और सादगी। इशिता के लिए पैसा एक भारी पड़ता था। दुनिया को लगता था कि वो एक लापरवाह वारिस है, लेकिन वो महंगे पेंट हाउस में घुट रही थी। एक सुबह उसने अपनी पहचान और दौलत दोनों को दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। अब वो सिर्फ ईशा थी, एक कलाकार, एक साधारण जिंदगी की तलाश में। उसकी नई बिल्डिंग की पुरानी सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात हुई निखिल से। एक स्कूल शिक्षक जो हर सुबह अपनी साइकिल साफ करता था और रात को बच्चों की कॉपियां जांचता था। उसके पास दौलत नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और सच्चाई थी जो ईशा को पसंद आई। ईशा ने बहाना किया कि उसका पेंटिंग का स्टैंड टूट गया है। निखिल ने बिना सवाल किए अपनी पुरानी टूल किट उठाई और उसे ठीक करने आ गया। उसे एक टूटे हुए स्टैंड ने उनकी मुलाकात को एक सुंदर मोड़ दे दिया। वे घंटों पेंटिंग और किताबों पर बातें करते। ईशा ने अपनी पिछली जिंदगी का कोई जिक्र नहीं किया। वो सिर्फ निखिल की बातें सुनती, जिसमें बड़ी बातें नहीं बल्कि बच्चों के छोटे छोटे किस्से और बारिश की खुशबू जैसी सादगी थी। एक दिन ईशा को एक फोन आया। ये उसका बिजनेस मैनेजर था, जिसने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी। मैडम, आपको तुरंत वापस आना होगा। बोर्ड मीटिंग में आपका होना जरूरी है। आपकी एक गलत हरकत करोड़ों का नुकसान कर सकती है। ईशा का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात निखिल ने देखा कि ईशा की लाइट्स देर तक जल रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ ईशा? तुम कुछ परेशान लग रही हो। ईशा ने झूठ बोलने की कोशिश की, पर निखिल की सादगी भरी आंखों के सामने उसका झूठ टूट गया। निखिल, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझते हो। उसने हकलाते हुए सब बता दिया। उसका नाम इशिता है। वो एक अरबपति परिवार की वारिस है, और उसने ये साधारण जीवन सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उसे प्यार से डर लगता था। उस प्यार से जो सिर्फ पैसे को देखता हो। निखिल चुप रहा। उसके चेहरे पर न लालच था, न गुस्सा, सिर्फ एक भारी निराशा। तुमने मुझे सच बताने में इतना समय क्यों लगाया? क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुमसे इसलिए प्यार कर रहा था क्योंकि तुम गरीब थी? उसने बिना कोई शब्द कहे दरवाजा खोल दिया और चला गया। ईशा समझ गई कि उसने क्या खो दिया है। अगली सुबह उसने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की। उसने अपनी कार बुलाई और सीधे उस स्कूल गई जहां निखिल पढ़ाता था। अब वो ईशा नहीं, इशिता के तौर पर अपने सच के साथ उसके सामने खड़ी थी। निखिल एक कक्षा से बाहर निकला और उसने इशिता को देखा। मैं तुम्हारी दौलत से प्यार नहीं करती निखिल, इशिता ने कहा। मैं ईशा के साधारण जीवन से भी प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि तुमने मुझे सच्चाई दिखाई। निखिल ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। मुझे माफ कर दो, इशिता ने कहा। निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिर्फ एक शर्त पर, अब से कोई झूठ नहीं, सिर्फ सच। और दोनों ने मिलकर अपनी एक नई सच्ची कहानी शुरू की।